जय श्री शंभू, नमस्कार। जय शिव शंभू, नमस्कार। आज मैं और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है तफसील जाति आदिवासी प्राक्तन सैनिक कृषि विकास शिल्प केंद्र का जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी का सचिव आदरणीय के मिश्रा सर भी यहाँ पे मौजूद हैं। आज हम लोग एक टॉपिक से लेकर चर्चा करूँगा जो पूरा देश के लिए भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए सोचना तो कहीं किसी न किसी को तो सोचना ही चाहिए, चाहे देश के लिए हो, चाहे राज्य के लिए हो, चाहे इलाका के लिए हो। जो भी हम बोलेंगे या सोचेंगे, सोच से ही सब कुछ आता है। अच्छे सोच बहुत बुरे चीज़ को ख़त्म कर देता है, बुरा चीज़ बहुत अच्छे को धक्का देता है। ख़त्म नहीं कर पाएगा लेकिन धक्का दे देता है। इसीलिए हमेशा सभी को एक अच्छा सोच लेके चलना चाहिए, चाहे वो गांव देहात हो, चाहे वो शहर में हो, चाहे बाजार में हो, जहीं पे भी हो। किसी एक चीज़ को लेके, हर एक चीज़ को लेके अच्छा सोचना ही ठीक रहेगा, क्योंकि अच्छा सोच ही अच्छा दिशा दिखाएगा। बुरे सोच को भी दिशा नहीं दिखाता है, बल्कि वो खत्म कर देता है, खत्म करने के लिए जगह ले जाता है, डीमोटिवेट भी हो जाता है। तो आज जो हम लोगों का टॉपिक्स है वो है कुपोषण। आज जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन का टॉपिक्स है कुपोषण के बारे में ज़्यादातर मैं बोलूँगा कि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो नैक का सचिव है मिश्रा सर भी इस विषय में थोड़ा सा जानकारी देंगे। आदरणीय संपादक महोदय, हमारा संगठन बहुत ही पुराना संगठन है। पश्चिम बंगाल के हर जिले में, लगभग हर प्रखंड में, और यहाँ तक कहा जाए कि लगभग हर गांव में हमारी उपस्थिति है। संगठन चूँकि समाज के प्रति अपने दायित्व को समझता है, इसलिए समाज में जो व्याप्त विषमताएं होती हैं, दिक्कतें होती हैं, कठिनाइयाँ होती हैं, उनको दूर करने के लिए हमारा संगठन सतत प्रयत्नशील रहता है। कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत एक युवा आबादी वाला देश है, इसलिए इसको यंग कंट्री कहा जाता है। हमारे देश में बच्चे बच्चियों की संख्या जो जिनकी उम्र का जो औसत है वो 40 वर्ष के आसपास है, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और कहा जाता है कि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन रहता है। अगर किसी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो अच्छे विचार उसके मन में नहीं आएंगे, और अच्छे विचार नहीं आएंगे तो अच्छे कार्य कैसे करेगा। प्रधानमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि अच्छे सपने देखो। जब अच्छे सपने देखोगे तो उन सपनों को साकार करने के लिए प्रयास करोगे, उनके लिए आपकी कोशिशें होंगी। कुपोषण एक बहुत बड़ी समस्या है। खास करके जो बच्चियां स्कूल में जाती हैं, पढ़ती हैं, ऐसा एक सर्वे कराया गया था और पूरे भारत के स्तर पर सर्वे कराया गया था कि खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में जो बच्चियां स्कूल जाती हैं उनके भीतर अनीमिया यानी रक्त की कमी की समस्या बहुत ज़्यादा है। जैसे ही मासिक धर्म की शुरुआत होती है, उसके बाद रक्त के स्राव की वजह से उनके अंदर रक्त की कमी हो जाती है और वो नाना प्रकार की बीमारियों के शिकार हो जाती है। रक्त की कमी की वजह से न उनका मानसिक विकास हो पाता है, न उनका शारीरिक विकास हो पाता है। इसलिए वो अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दे पाती है। उनकी पढ़ाई भी बीच में ही छूट जाती है। कभी कभी तो ऐसी भी समस्या उत्पन्न होती है। विशेष रूप से जो गरीब तबका है समाज का, जिसके पास प्रोटीन युक्त भोजन का अभाव है, दूध नहीं है, फल फूल नहीं है, सब्जियां नहीं है, दाल नहीं है, अंडा मछली मांस नहीं है, तो इसके अभाव में उनके भीतर कुपोषण की समस्या बहुत ही विकराल हो जाती है। सरकार ने अपने स्तर से लड़ने का इसके लिए प्रयास किया। प्रयास यह हुआ कि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से उनको आयरन के टैबलेट्स दिए गए, फ्री में बांटे गए स्कूलों में, लेकिन इस समस्या का समाधान निकल नहीं पाया। कई बार ऐसा देखने में आया कि इन टैबलेट्स के देने के उपरांत बच्चों में किसी दूसरी प्रकार की बीमारी उत्पन्न हो गई। उनका शरीर उस टैबलेट को स्वीकार नहीं पाया है, नहीं ले पाया। तो संपादक महोदय, प्रश्न यह है कि एक संगठन के रूप में पूरे देश में और विशेष रूप से पश्चिम बंगाल में, जहाँ पर हमारे संगठन की उपस्थिति है, जहाँ पर हम सशक्त हैं, वहाँ पर समाज में यह जो कुपोषण की समस्या है उसके निदान के लिए हम लोगों को किस प्रकार पहल करना चाहिए, उस पहल में क्या क्या हो सकता है, एक दो चीज़ों के बारे में मैं आपको विशेष रूप से उल्लेख करके बताना चाहता हूँ। जैसे श्री अन्न प्रोटीन का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अगर श्री अन्न का उत्पादन ग्रामीण स्तर पर शुरू कर दिया जाए
और लोग श्री अन्न को अपने भोजन में शामिल कर लें तो प्रोटीन की जो उनके शरीर की रिक्वायरमेंट है, जो जरूरत है, वो पूरी हो जाएगी। अंडा, दूध, मछली और मांस, इसकी उपलब्धता कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे हम ग्रामीण स्तर पर? जैसे मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़े हुए हैं। अगर मत्स्य पालन को ही एक तरह से ग्रामीण व्यवसाय के रूप में, घर घर के व्यवसाय के रूप में बढ़ावा दे दिया जाए तो जो प्रोटीन की जरूरत है और जो कुपोषण की समस्या है, उस दोनों का मुकाबला हो पाएगा। हम प्रोटीन की जरूरत को पूरा कर पाएंगे और कुपोषण की समस्या से लड़ पाएंगे। संपादक महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अभी हाल के दिनों में हमारे संगठन ने श्री अन्न के बारे में, कि श्री अन्न की उपलब्धता और श्री अन्न से बनी हुई वस्तुओं की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को आसानी से किफायती दर पर मिले, इसके लिए क्या प्रयास किया है, और मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में, मत्स्य पालन के क्षेत्र में क्या क्या प्रयास किए हैं ताकि ग्रामीण स्तर पर ही लोगों को प्रोटीन युक्त भोजन मिल पाए। देखिए, आप जो चर्चा किया है ये बहुत ही अच्छा चर्चा हो रहा। ना तो ये जो अभी चर्चा हो रहा ना तो सिर्फ बंगाल के लिए है, पूरा देश के लिए चर्चा हम लोग कर रहे हैं। और जो जो सुनेगा या देखेगा, ये पूरा देश के लिए ये मैसेज है, ये संदेश है। देखिए, ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, चाहे बंगाल हो चाहे कोई भी स्टेट हो, इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं यूज होगा कि पिछले वर्ग, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये एक बीमारी के तहत पे देखा जाता है, लेकिन ये बीमारी भी नहीं है। थोड़ी देर के लिए इसको प्रॉब्लम्स होता है, लेकिन इसको ठीक ढंग से या सही ढंग से इसको अगर हम लोग सपोर्ट कर पाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए जो आप बोले थे कि मांस, मछली, उसके साथ साथ अंडा या दूध जो भी है, ये तो गाँव देहात में भी मिलता है, इससे कोई दुराय नहीं है। ज़्यादातर शहर से लेके गांव में ही इसका प्रोडक्शन ज़्यादा है, क्योंकि गांव से ये प्रोडक्शन शहर में आता है। सिर्फ इसको क्या करना होगा, इसको कन्वर्ट करना चाहिए, कि उसको जागरूक करना चाहिए कि भाई तुमको थोड़ा सा दूध इस टाइम लेना चाहिए, अंडा तुमको खाना चाहिए। मांस के लिए मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि मांस में पैसा बहुत ज़्यादा लग जाता है, गरीब आदमी को पास ऐसा क्यों आएगा। लेकिन ये सब्स्टिट्यूट आ जाएगा जो आप अभी चर्चा कर रहे हैं कि मिलेट्स के ऊपर अगर ये प्रोडक्शन हो जाएगा और बहुत इजीली उसको प्राप्त कर दिया जाएगा, और इन बच्चे को जो गार्जियंस रहता है घर में, उसको थोड़ा सा जागरूक करना चाहिए कि भलाई ये जो मिलेट्स आपको मिलेगा, ये कम से कम आप लोग खाए ना खाए, इन बच्चे को कम से कम दीजिए। क्योंकि ज़्यादातर जरूरी उनके लिए है, इस बच्चे के लिए है। सबके लिए ज़रूरत है, लेकिन उनके लिए ज़्यादातर ज़रूरत है। उसको अगर दिया जाएगा तो जो दिखाई दे रहा ये भी धीरे 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 खत्म हो जाएगा, ये मेरा उम्मीद है। और हमारा ऑर्गेनाइजेशन इसके ऊपर भी काम करेगा, क्योंकि एक जगह से हम लोग को ऑलरेडी जैक मिल गया है, ताकि उस जैक को लेके हम इस ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से भी हम लोग जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ कोई गवर्नमेंट, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट को योजना के तहत पे कर रहा है, किसी एक योजना के तहत पे हमारा ऑर्गेनाइजेशन के साथ मार्च करके या टाई अप करके इसको भी हम लोग करेंगे। क्योंकि ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का ही एक बहुत अच्छे प्लान है या योजना है, इसको हमारा ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से करेंगे।